स्टूडेंट्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ना है इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विद एग्जांपल्स। DDL भी इसको कॉल किया जाता है। सीक्वल में हम लोग ये वाला काम कर रहे हैं। इसको ज़रा देख लें कि क्या करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, data definition language can be defined as the standard for commands through which data structured are defined। हम data definition language DDL को यूज़ करते हैं किस पर्पज़ के लिए? जब हमने data structure define करना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल क्रिएट कर चुके हैं, हम उसे मज़ीद उसमें नया कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, या उस टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, हम उसे डिलीट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो क्रिएट है, उसके बाद आप उसमें कोई ऑल्ट्रेशन या आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या हमें उस टेबल की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम फिर जो कमांड्स यूज़ करेंगे वो DDL कहलाती हैं। It is a computer language that used for creating and modifying the structure of the database object, such as schemas, table, view, index, etc. Additionally, it assists in storing the metadata detail in the database। database में जो हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है हम उसको भी स्टोर करते हैं, और इसके अलावा जो हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बना चुके होते हैं उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं या उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग द DDL हम ये वाला काम करेंगे। इसमें जो हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड्स जो होती हैं वो आपके पास है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। ये 3 कमांड जो हैं इसकी मोस्ट कॉमनली हैं, आपके कोर्स कंटेंट्स में भी हैं, लेकिन इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको ट्रंकेट का भी कंसेप्ट दे दूँगी। फॉर एग्जांपल अगर पेपर में आ जाता है तो आपको वो भी यूज़ करना आए। सबसे पहले इसकी कमांड क्रिएट देख लेते हैं। क्रिएट कमांड क्या करती है? द मेन यूज़ ऑफ क्रिएट कमांड इज़ टू बिल्ड ए न्यू टेबल। क्रिएट कमांड क्या करेगी? एक नया टेबल डिज़ाइन करने की आपको परमिशन देगी, एंड इट कम्स विद अ प्री डिफाइंड सिंटैक्स, और हमें उसका सिंटैक्स पहले से ही बताना होगा। इट क्रिएट ए कंपोनेंट इन ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देयर आर मैनी implementations that extend the syntax of the command to create the additional element like user profiles है, index है। आपने पहले उसका सिंटैक्स बताना है टेबल का, ठीक है। आपको क्या कितने कॉलम्स चाहिए, टेबल का नाम क्या है, प्री डिफाइन होगा। क्रिएट इज़ द कमांड यूज टू क्रिएट द टेबल और यूज टू बिल्ड द न्यू टेबल, ठीक है। इसका सिंटैक्स देख लें। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉमा कॉलम 2 डेटा टाइप, अप टू जितने भी हमें कॉलम चाहिए, अप टू फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉलम n तक लेती हूँ, और यहाँ पे हम उसे डेटा टाइप डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। हमारा एक टेबल है स्टूडेंट, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और वहाँ पे मैं एंट्री कर रही हूँ 2 कॉलम्स की, स्टूडेंट रोल नंबर है और नेम। तो मैं इसे किस तरह लिखूँगी? क्रिएट टेबल स्टूडेंट पैरेंथेसिस रोल नंबर, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक, और उसकी विड्थ सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 कोमा नेम करैक्टर, और उसकी हम विड्थ सेट करेंगे 20। मेरे इस काम करने से क्या होगा? एक टेबल क्रिएट होगा, उसका नाम होगा स्टूडेंट, और उसमें 2 कॉलम्स होंगे। पहले कॉलम का नाम होगा रोल नंबर और दूसरे कॉलम का नाम होगा नेम। इस तरह मैंने क्या किया? एक टेबल क्रिएट कर लिया जिसका नाम हमने क्या रखा? स्टूडेंट। उसी टेबल में जिसको कि हम बना चुके हैं, अगर मुझे उसे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने बात की है ना कि मैंने एक टेबल बनाया और उसमें मुझे ज़रूरत है एक नया नेम देने की, तो उसके लिए हम एक नया कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस कॉलम का नाम मैं एड्रेस रखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ऑल्टर यूज़ करना पड़ेगा। एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट कैन बी मॉडिफाइड बाय द ऑल्टर स्टेटमेंट यूजिंग दिस कमांड। द यूज़र कैन ऐड अप सम एडिशनल कॉलम एंड ड्रॉप एग्जिस्टिंग कॉलम, ठीक है। यूज़र नया कॉलम भी बना सकता है, और अगर मुझे पिछले कॉलम में से किसी की ज़रूरत नहीं है तो हम उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं ऑल्टर कैसे करेंगे। एडिशनली डेटा टाइप ऑफ द कॉलम इन्वॉल्व इन द डेटाबेस कैन बी चेंज्ड बाय द ऑल्टर कमांड। सिंटैक्स क्या है? ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम,
फॉर एडिंग ए न्यू कॉलम, एक नए कॉलम को ऐड करने के लिए हमें ये वाला काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम दोबारा उसी स्टूडेंट टेबल की एग्जांपल देते हैं और अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, उसमें एक नया कॉलम ऐड करना चाह रही हूँ जिसका नाम है एड्रेस। तो क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एड्रेस, और फिर आप उसका सेट करें करैक्टर, उसकी भी सेट करें। तो इससे क्या होगा, हमारा उस वही टेबल जो पहले 2 कॉलम्स पे एग्जिस्ट करता था, अब उसमें एक नया कॉलम जिसका नाम एड्रेस होगा वो ऐड हो जाएगा। ये हमने किससे किया, ऑल्टर टेबल से। अब ये वाला काम करने के बाद आपने ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्टर टेबल, वो यहाँ ये बता रहा है कि ऑल्टर किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो अभी हमने ऐड के थ्रू किया जिसमें कि हमने क्या किया, एक नया कॉलम ऐड किया है। अब ऑल्टर टेबल नेम रीनेम टू न्यू टेबल नेम फॉर रीनेमिंग द टेबल। अगर आप टेबल का नाम बदलना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रीनेम करके उसका कर सकते हैं। इसी तरह ऑल्टर टेबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, टेबल नेम मॉडिफाई कॉलम नेम डाटा टाइप। क्या ये किस पर्पज़ के लिए, आप कॉलम को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले मैंने रोल नंबर NM लिख बैठी, जो मेरा नेक्स्ट कॉलम था नेम का, बाद में मुझे हुआ कि मुझे NAME लिखना चाहिए, तो यहाँ मैं मॉडिफाई यूज़ करते हुए अपने कॉलम का नाम बदल सकती हूँ। और उसके अलावा ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, वही कॉलम जो मैंने यूज़ किया, एक कॉलम, जैसे अभी हम एग्जांपल देते हैं, मैंने एड्रेस कॉलम बना लिया अभी जो हमने बनाया था, बाद में मुझे फील हुआ कि मुझे नहीं बनाना चाहिए था, तो मैं क्या करूँगी, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ड्रॉप करवाएंगे। ऑल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम फॉर डिलीटिंग द कॉलम। उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास नया कॉलम जो है उसी में जो आपके पास कॉलम नेम है उसी में वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमारे इस करने से आपके पास वही चीज़ जो है वो आपके पास ड्रॉप हो जाएगी, वो वो कॉलम जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसे किस तरह भला लिखेंगे, इसी चीज़ को भला चेक करें, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल नेम ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना था भला हमने, एड्रेस यहाँ पे कॉलम नेम, उससे क्या होगा, वो उस टेबल में से मेरा नया कॉलम जो है वो डिलीट कर देगा। क्लियर है, यानी जिस कॉलम को भी आप डिलीट करवाना चाह रहे हैं, ड्रॉप कॉलम और आगे कॉलम नेम देंगे, एड्रेस है, नेम है, वो उसको ड्रॉप कर देगा। अब इससे क्या हुआ, हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ टेबल का, उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। ऑल्टर इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑल्टर टेबल नेम रीनेम, अगर आप टेबल का नाम बदलना चाह रहे हैं, टेबल में हम कोई किसी कॉलम के नेम को चेंज करना चाह रहे हैं, या हम उस टेबल में से एक कॉलम को ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे ड्रॉप कॉलम नेम। इसी तरह अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, ऑल्टर टेबल ऐड से क्या होगा, एक नया कॉलम हम बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ऑल्टर टेबल नेम ऐड एंड ड्रॉप, ये दोनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना चुकी हूँ, उसके बाद मुझे पता चला कि जी मुझे उस में एक नया कॉलम बनाने की ज़रूरत है, तो मैं ऐड यूज़ करूँगी ऑल्टर टेबल के साथ। और अगर एग्जिस्टिंग टेबल में से मुझे किसी कॉलम को डिलीट करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं ड्रॉप यूज़ करते हुए उसको डिलीट करूँगी। यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है, ऐड कॉलम टू द पीपल टेबल। यहाँ पे टेबल नेम हमारा है, उसका नाम है पीपल, ऑल्टर टेबल पीपल ऐड फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे उसने एक फ़ोन नंबर कॉलम जो है वो ऐड करवाया है, और आपके पास टेबल का नाम है पीपल। क्लियर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आपके पास नेक्स्ट है ड्रॉप। बाय यूजिंग दिस कमांड द यूज़र कैन डिलीट एन इंडेक्स टेबल और व्यू। आप पूरा टेबल डिलीट कर सकते हैं,
व्यू डिलीट कर सकते हैं और इंडेक्स कैसे। एक कंपोनेंट फ्रॉम द रिलेशनल DBMS कैन बी रिमूव्ड बाय द ड्रॉप स्टेटमेंट इन सीक्वल में हम इसको ड्रॉप को स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। देयर आर मेनी सिस्टम्स दैट अलाउ द ड्रॉप एंड सम अदर डेटा डेफिनेशन commands for occurring inside a transaction and then it can be rolled back। अगर आपको बाद में फील हुआ कि मैंने ये काम नहीं करना था, आप उसको रोल बैक भी कर सकते हैं, यानी पहले से ये काम ले सकते हैं। उसके लिए आप मैंने आपको यहाँ पे गूगल किया था एक्सप्लेन डेटा माइनिंग एंड इट्स आर्किटेक्चर, अगर आप देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन डेटा माइनिंग हमने पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी डिटेल यहाँ नहीं ली। वैसे अगर आप में से कोई देखना चाहे डेटा माइनिंग वगैरह में, उसमें आर्किटेक्चर में किस तरह है, तो उसको दे सकते हैं। अब ये क्या है, द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यूज़ वंस द ड्रॉप स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। लेकिन जब एक दफ़ा वो ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ हो गई, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ था, उसमें मेरे कुछ रिकॉर्ड्स पड़े भी हैं, उसके बाद मैं उसको डिलीट करना चाह रही हूँ, तो आप ये देखें कि मैं ड्रॉप टेबल नेम, फॉर एग्जांपल ड्रॉप टेबल नेम स्टूडेंट है, तो मैं यहाँ लगाऊंगी ड्रॉप टेबल स्टूडेंट को सेमी कॉलन लगा के जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो वो स्ट्रक्चर वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब आप ये देखें कि जैसे ही वो डिलीट हुआ आप दोबारा से रोल बैक नहीं कर सकते, क्यों, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। इसे बहुत ध्यान से हम ड्रॉप स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ड्रॉप टेबल नेम से हमारे पास टेबल जो है वो डिलीट होता है। ड्रॉप डेटाबेस, पूरी डेटाबेस जिसमें कि आपके टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, आपका पूरा एक डेटाबेस पड़ा हुआ है। अगर आप समझते हैं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसको करना चाहें तो आप ड्रॉप डेटाबेस करेंगे तो वो पूरा ही डेटाबेस डिलीट कर देगा। ड्रॉप टेबल, उसने यहाँ एग्जांपल दिया स्टूडेंट की, और ड्रॉप टेबल इंडेक्स नेम थ्रू, इंडेक्स के थ्रू भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें यूज़ करके आप जो है अपनी डेटाबेस में ये 3 जो है मोस्ट कॉमनली हैं, आपके कोर्स में भी हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, मैं थोड़ा सा आपको ट्रंकेट का भी बता दूंगी, हो सकता है पेपर में वो दे दे। तो ट्रंकेट कमांड बहुत आसान है। उसमें क्या है, बाय यूजिंग द ट्रंकेट कमांड द यूज़र कैन रिमूव द टेबल कंटेंट। फॉर एग्जांपल मैंने 20 एक टेबल बनाया जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस था, और उसमें 20 रिकॉर्ड्स जो थे वो उसमें एंटर थे। अब मैं टेबल का स्ट्रक्चर तो रखना चाह रही हूँ अपने पास, मैं पूरा टेबल नहीं उड़ाना चाह रही या उसको डिलीट नहीं करना चाह रही, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ वहाँ से रिकॉर्ड्स डिलीट हों। तो आप ट्रंकेट कमांड को यूज़ करेंगे। इन सिंपल लैंग्वेज इट रिमूव्ड ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल स्ट्रक्चर। 1 बाय 1 नहीं, 1 बाय 1 के में तो आपने डिलीट, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था हमने डिलीट कमांड पढ़ी थी, वो एक रो को डिलीट करता है। अब फॉर एग्जांपल मुझे 20 रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मुझे 20 टाइम्स ये वाला काम करना पड़ेगा, यूज़र का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर उस सूरत में जब मैं टेबल में एक नया काम करना चाह रही हूँ और मैं टेबल के स्ट्रक्चर को भी की भी मुझे ज़रूरत है, तो मैं ट्रंकेट कमांड यूज़ करूँगी। ट्रंकेट कमांड क्या करेगा, उस टेबल में से सारे ही रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट कर देगा, लेकिन आपके टेबल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करेगा। द यूज़र कैन नॉट रिमूव डाटा पार्शली थ्रू दिस कमांड। इन एडिशनल टू दिस इवन एवरी स्पेस एलोकेटेड फॉर द डाटा इज़ रिमूव्ड बाय द ट्रंकेट कमांड। ज़ाहिर है जब रिकॉर्ड्स नहीं रहे तो वो उस स्पेस को जो रिकॉर्ड्स ने पिक की हुई है वो उसको भी रिमूव कर देगा। द सिंटैक्स ऑफ द ट्रंकेट कमांड इज़ मेंशन बिलो। ट्रंकेट टेबल नेम, यहाँ पे उसने बताया ट्रंकेट टेबल, मेरे टेबल का नाम था स्टूडेंट, तो उसको स्टूडेंट टेबल को जिसका नाम स्टूडेंट है उसको डिलीट कर देगा। अब ये वो चीज़ें थी हम लोगों ने, जो मैंने आप लोगों को ट्रंकेट कमांड का की इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले नहीं दी थी, तो ये मैंने अब आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब आपने क्या करना है, ये इन चारों को अच्छे ध्यान से देख लीजिएगा। और मैंने आपके ग्रुप में पहले भी आपको कहा है कि अगर आपको
प्रीवियस जो भी वीक रिपीट करवाना है, हम लोग कोर्स का तो अपना पूरा कवर कर चुके थे। अब पेपर्स का शेड्यूल मुझे कुछ पता नहीं है, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आप से को पहले भी बताया था अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर पेपर के हवाले से कोई भी अपडेट आई तो सबसे पहले ज़ाहिर है मैं आप ही को बताऊंगी, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट आपने करना है। तो इस सिलसिले में वरीड ना हो कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको नहीं शेयर करी, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे जैसे ही पता चलेगा नेक्स्ट मिनट में मैं आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्म करूँगी। अल्लाह ताला कोई बेहतर रास्ता निकाले आप लोगों के लिए भी और आसानियाँ पैदा करें हम सब के लिए। तो बेटा आप लोग ये है कि पढ़ना ना छोड़ें किसी वक्त भी। जैसे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है कि जी अब अगस्त के फर्स्ट वीक में पेपर हो रहे हैं, तो किसी वीक में भी हो जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमारे पेपर किसी वक्त भी हो सकते हैं। वीक हम रिवाइज़ किए जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा है कि आप जो वीक मैं पढ़ा रही हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें। इसके अलावा भी अगर आप समझते हैं कि ये वीक मेरे लिए मुश्किल था, मुझे समझ नहीं आई, या कोई भी टॉपिक आप मुझे काइंडली बता दें व्हाट्सएप पे, तो नेक्स्ट मंडे जो हमारा लेक्चर होगा मैं उसी टॉपिक को जो आप कहेंगे उसको रिपीट कर दूँगी। ये डीएमएल और डीटीएल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और पिछले पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए थे, इसलिए कहे बगैर मैंने आपको ये रिपीट करवा दिए हैं। पेपर में ये आया हुआ था, उन्होंने टेबल दिए थे, उसमें कहा था कि जी फ़लाँ कॉलम को ऐड करें, एक नया कॉलम बनाएं या पूरा टेबल का जो है उसको डिलीट करें। तो आपको उसी वक्त आएगा जब आपको ये दोनों डीएमएल और डीटीएल क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से डिस्कस कर लें। बाकी ये है कि अगर आप कोई भी लेक्चर रिपीट करवाना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको रिपीट कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।